कॉलेज की लाइब्रेरी, जहाँ बाकी लोगों के लिए वो सिर्फ पढ़ाई की जगह थी, लेकिन आरव के लिए वो सुकून था। वो रोज़ एक ही कोने में बैठता था, हेडफोन लगाए, किताब खोले, लेकिन आंखें अक्सर खिड़की के बाहर। उसे लोगों से ज़्यादा खामोशी पसंद थी। एक दिन, एक्सक्यूज़ मी, ये सीट खाली है? आरव ने ऊपर देखा और पहली बार वो खामोशी टूट गई। उसके सामने खड़ी थी मीरा, हल्की सी मुस्कान, आंखों में शरारत और आवाज़ में सॉफ्टनेस। हाँ, बैठ जाओ, आरव ने कहा। मीरा बैठ गई, लेकिन पढ़ने के बजाय वो बार बार आरव को देख रही थी। तुम हमेशा इतने चुप रहते हो? उसने पूछा। आरव ने किताब बंद की। और तुम हमेशा इतनी बातें करती हो? मीरा हंस पड़ी। शायद तुम्हें चुप रहने की आदत है और मुझे तुम्हें बोलने की। अब लाइब्रेरी सिर्फ किताबों की जगह नहीं रही। मीरा रोज़ वहीं आकर बैठती और आरव अब पहले से थोड़ा कम चुप रहने लगा। तुम्हें पता है, मीरा ने एक दिन कहा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। आरव मुस्कुराया। और तुम्हारी आवाज़ बहुत कुछ छुपाती है। एक शाम, लाइब्रेरी लगभग खाली थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। आरव उसे देख रहा था। क्या देख रहे हो? मीरा ने बिना मुड़े पूछा। तुम्हें? इतना सीधा जवाब। क्योंकि तुमसे झूठ बोलना मुश्किल है। मीरा धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। दोनों की नजरें मिलीं और उस पल कुछ बदल गया। आरव मीरा उसके पास आई। अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं कहूँगा मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता। मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर हम क्या हैं? आरव थोड़ा और करीब आया। शायद कुछ ऐसा जो नाम से ज़्यादा महसूस होता है। उस दिन लाइब्रेरी का वो कोना पूरी तरह खाली था, सिर्फ हल्की रोशनी और दो दिल जो अब खुद को रोक नहीं रहे थे। मीरा धीरे धीरे आरव के करीब आई। तुम्हें पता है तुम डेंजरस हो, उसने फुसफुसाया। क्यों? आरव मुस्कुराया। क्योंकि तुम मुझे कंट्रोल खोने पर मजबूर करते हो। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। इस बार कोई हिचक नहीं थी। मीरा सीधे उसके सीने से आ लगी। उसकी सांसें तेज थीं। डर लग रहा है? आरव ने पूछा। मीरा ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, बस ये सब बहुत इंटेंस है। आरव ने धीरे से उसके बाल पीछे किए। उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर रुकी और मीरा ने आंखें बंद कर ली। कुछ सेकंड, फिर आरव झुका और उसने मीरा को हल्के से चूम लिया। पहला स्पर्श धीमा लेकिन दिल तक उतर जाने वाला। मीरा ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे वो इस पल को जाने नहीं देना चाहती। किस थोड़ा गहरा हुआ, लेकिन हर पल में सॉफ्टनेस थी। कोई जल्दबाजी नहीं, बस चाहत। जब दोनों अलग हुए, मीरा की आंखें बंद थीं। तुम मुझे अलग सा महसूस कराते हो, उसने कहा। आरव ने उसके माथे को छुआ। क्योंकि तुम मेरे लिए अलग हो। अब दोनों सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं रहे। कॉफी, लंबी वॉक, छोटी छोटी लड़ाइयाँ और हर बार एक दूसरे के पास वापस आ जाना। तुम मेरे हो ना? मीरा पूछती। शायद मैं पहले खुद का भी नहीं था, लेकिन अब पूरा तुम्हारा हूँ, आरव कहता। एक दिन मीरा चुप थी। क्या हुआ? आरव ने पूछा। मुझे दूसरे शहर जाना होगा। आरव का दिल जैसे रुक गया। और हम? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हम शायद दूरी से और मजबूत होंगे। अंत या शुरुआत? आखिरी दिन वही लाइब्रेरी, वही कोना, मीरा ने धीरे से कहा। एक आखिरी बार। आरव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और इस बार उनका गले लगना पहले से ज़्यादा गहरा था। आई लव यू, मीरा ने कहा। हमेशा? आरव ने जवाब दिया। कभी कभी प्यार दूरी से खत्म नहीं होता, वो और गहरा हो जाता है। और शायद उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मीरा के जाने के बाद लाइब्रेरी वही थी, वो कोना वही था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ आरव था और उसकी यादें। वो अक्सर उसी सीट पर बैठता जहाँ मीरा बैठती थी। कभी उसकी हंसी याद आती, कभी उसकी बातें और कभी वो पल जब उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ा था। दूरी लेकिन प्यार वही। शुरुआत में सब ठीक था। वीडियो कॉल
लेट नाइट चैट खाना खाया मुझे मिस कर रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी बीच में आने लगी। मीरा अपने नए शहर में बिजी हो गई, आरव अपनी पढ़ाई में। एक रात आरव, क्या तुम्हें लगता है हम बदल रहे हैं? मीरा ने पूछा। आरव कुछ पल चुप रहा। हम बदल नहीं रहे, हम बस ग्रो कर रहे हैं। लेकिन मेरा प्यार वही है। मीरा की आंखें भर आईं। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने का। आरव मुस्कुराया। तुम मुझे खो नहीं सकती, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। वापसी 2 साल बाद कॉलेज का रियूनियन था। आरव उसी लाइब्रेरी में खड़ा था। दिल तेज धड़क रहा था। उसे नहीं पता था मीरा आएगी या नहीं। एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है। आरव ने मुड़कर देखा। मीरा, वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन अब और भी मैच्योर और खूबसूरत। कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा धीरे से बोली, मिस किया? आरव हल्का सा हंसा। हर दिन दोनों लाइब्रेरी से बाहर आए, कॉलेज के गार्डन में जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। तुम बदल गए हो, मीरा ने कहा। तुम भी अच्छे के लिए? उसने पूछा। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत। कुछ पल की खामोशी, फिर मीरा धीरे से उसके पास आई। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। हमने कभी खत्म किया ही कब था? और इस बार वो खुद को रोक नहीं पाए। आरव ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे गले लगा लिया। मीरा ने आंखें बंद कर ली। मैं वापस आ गई हूँ, उसने धीरे से कहा, और इस बार जाने नहीं दूंगा। आरव ने जवाब दिया। कुछ दिनों बाद आरव ने मीरा को उसी लाइब्रेरी में बुलाया। वही कोना, वही सीट। तुम्हें याद है? आरव ने पूछा। सब कुछ है। अचानक आरव घुटनों पर बैठ गया। मीरा चौंक गई। आरव, मीरा, मैंने तुम्हें तब चाहा जब मैं खुद को भी नहीं समझता था। फिर मैंने तुम्हें तब भी चाहा जब तुम दूर थी, और आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए चाहता हूँ। उसने रिंग निकाली। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो खुश थी। हाँ, हमेशा के लिए। शादी कुछ महीनों बाद, हल्दी, मेहंदी, हंसी खुशियाँ। शादी के दिन मीरा लाल जोड़े में थी और आरव बस उसे देखे जा रहा था। इतना मत देखोगे, मीरा ने धीरे से कहा। अब तो पूरी जिंदगी देखूंगा। आरव मुस्कुराया। फेरे लेते वक्त दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा। अब कोई दूरी नहीं है, मीरा ने कहा। अब सिर्फ साथ है, आरव ने जवाब दिया। अंत या असली शुरुआत शादी के बाद? एक रात मीरा ने पूछा, अगर उस दिन लाइब्रेरी में मैं तुम्हारे पास नहीं बैठती तो? आरव मुस्कुराया। तो शायद मेरी जिंदगी अधूरी रह जाती। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। और अब? आरव ने उसे अपने करीब खींच लिया। अब मेरी पूरी दुनिया तुम हो। कभी कभी खामोशी में शुरू हुई कहानी इस सबसे खूबसूरत आवाज़ बन जाती है हमेशा।